love. अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। ये बस 16 बच्चों ने क्लास लेनी है। अस्सलामुअलैकुम। जी जी नहीं ओ मैं करना। बाकी सब कहाँ हैं? मैं जी बच्चों, लेक्चर अब स्टार्ट करते हैं फिर आज का।
आज पीछे हमने क्या पढ़ा था? हाँ भी जरा बताएं। सर पहले तो हम लोगों ने बेसिक्स पढ़ी थी जिसमें वर्क एनर्जी ये सारा कुछ हम लोगों ने ना डिस्कस किया था, मतलब बेसिक जो फिजिक्स थी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फिर पढ़ा था कि एक्सरेज किस तरह के वेव्स किस तरह इंट्रोड्यूस हुई थी। रॉन्टन जो था उसने इंट्रोड्यूस की थी कि वो कोई और एक्सपेरिमेंट कर रहा था 18 नवंबर, और सन कौन था, अच्छा तो उसने उस टाइम वो कुछ ठीक और है। एक्सपेरिमेंट ओके कर रहा था ओके तो ओके ओके बस ठीक है। हाँ भी मनान बताओ क्या पढ़ा था? सर बेसिक फिजिक्स ही पढ़ी थी ये एक्सरे की कि हाउ इट वाज मतलब इंट्रोड्यूस, मतलब कैसे इन्वेंट हुआ था एक्सीडेंटली, और अच्छा ये किसने इन्वेंट किया था। अच्छा, ये मुझे ये बताओ, ये लेंस लगाने से क्या फर्क पड़ता है एक्सरे के ऊपर? लेंस लगाने से? यस, यानी कि जैसे कन्वर्जिंग लेंस होता है ना, वो लाइट को तो एक जगह पे कन्वर्ज कर देता है, जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, उससे एक जगह पे लाइट फोकस हो जाती है ना। एक्सरे फोकस कैसे होती है? हो जाती है उससे फोकस? नहीं सर, मेरी इन्फो में तो शायद नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं, मुझे ये बताओ, पढ़ा था ना हमने कि लेंस लगाने से जैसे लाइट फोकस होती है, एक्सरे हो जाती है फोकस? सर आई थिंक सो नो। आई थिंक सो नहीं मतलब लेक्चर क्या नाम है, ये सुना नहीं था सही से या याद नहीं है, क्या है सीन, क्या है? सर सही से शायद नहीं सुना। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, जो लेंस है, अगर हम लेंस लगाते हैं तो उससे हमारी एक्सरेज फोकस नहीं होती। ये देख लो एक दफ़ा दोबारा, ठीक है? या स्लाइड्स मिल जाएंगी तो पढ़ लेना इसको अच्छे से। यस सर। ठीक हो गया? किलोवाट। अच्छा, अब हमारी एक्सरेज जो हमने एक्सरेज प्रोड्यूस करवानी होती हैं, उनकी एनर्जी क्या है, कितने नंबर ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस करवाने हैं, उसके लिए हम दो पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। एक को हम बोलते हैं केवीपी, किलो वोल्टेज पीक, ठीक है, या किलो वोल्ट पीक, और दूसरे को हम बोलते हैं एमएएस, मिली एम्पेयर्स पर सेकंड, या एमए ओनली, मिली एम्पेयर। ठीक हो गया? तो किलो वोल्टेज पीक क्या होती है? Thousands of volts of electric potential applied across the cathode and anode. In a diagnostic radiology, these potential ranges from 50 to 150 kVp. वोल्टेज डिफरेंस जो हम घरों में क्या नाम है कहते हैं जी, 220 वोल्ट आ रहे हैं, 200 वोल्ट आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, इसलिए जी फ्रिज काम नहीं कर रहा। ठीक है, ये उस वोल्ट की बात हो रही है कि हम 50 से 150, 50 टू 150 किलो वोल्ट, ठीक है, वो हम अप्लाई करते हैं कैथोड पे भी और एनोड पे भी। ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, वोल्ट को। सबको पता है? यस सर। यस सर। लेकिन मेमोग्राफी में ऐसा नहीं यस होता। सर। मेमोग्राफी में हम लोग कम एनर्जी की, कम केवीपी वाली एक्सरेज यूज करते हैं। एनोड इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड attracts the electrons. The higher the kVp, the faster the electrons travel from cathode to anode. As a result, the electromagnetic photons have higher energy. इसमें उसने सीधी सी बात की है, जो एनोड वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, कैथोड से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उनको वैसे ही अट्रैक्ट करता है क्योंकि वो पॉजिटिवली चार्ज है। ऊपर से उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो एमिशन इसीलिए हो रही होती है क्योंकि उनके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, तो उसको लीव करते हैं। ठीक हो गया? तो जितनी ज़्यादा एनर्जी की क्या नाम है एमिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की कैथोड से, ठीक है, उतने ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करेंगे, और उसके साथ तो उसको सोने पे सुहागा आप कह लो कि एनोड पॉजिटिव है, वैसे ही अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उतने ज़्यादा हाई एनर्जी के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोटॉन्स यानी कि एक्सरेज एमिट होंगे। कॉन्सिक्वेंटली केवीपी कंट्रोल्स द एनर्जी और क्वालिटी ऑफ एन एक्सरे बीम। ठीक है, अब केवीपी क्या कंट्रोल करता है? एक्सरे बीम की एनर्जी या इंटेंसिटी, के मतलब वो कितनी पेनिट्रेटिंग होगी, मतलब इतनी एनर्जी उसके पास होगी कि वो दीवार पार कर जाए, उसके पास इतनी एनर्जी क्या होगी कि वो एक पूरे पेशेंट के अंदर से गुजर जाए, या उसके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो नीचे इमेज रिसेप्टर के ऊपर इमेज बना सके। ठीक है, केवीपी इस पे डिपेंड करता है, किस पे? कि आपके एक्सरे की एनर्जी या इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, समझ आइए इस बात की? ओके सर। यस सर। बाकी सबको? यस सर। यस सर, आ गई। यस सर, आगे समझ। हाँ जी, बताओ मारिया, क्या मैंने बताया कि केवीपी क्या किस चीज़ पे डिपेंड करता है, क्या सीन है?
मारिया बोलो। सर क्या बताऊं? यही बताओ कि केवीपी किस चीज को कंट्रोल करता है, मैंने क्या बताया अभी? सर एनर्जी को कंट्रोल करता है, क्या एक्सरे की। एनर्जी? एक्सरे एनर्जी हम, एक्सरे बीम की ना एनर्जी को कंट्रोल करता है हाँ जी, उससे और हम उसकी क्या? स्पीड, फोटॉन्स की स्पीड को स्पीड, कम कर देता है। कम कर देता। वेरी गुड। ये कब मैंने पढ़ाया? कांस्टेंट नहीं नहीं, तो कांस्टेंट रहती है उसकी स्पीड फोटॉन्स की। अपने से ही बोली जा रही है। नहीं जी सर, सर लिखा हुआ था, कहाँ लिखा हुआ था? आपने अभी पढ़ाया था। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया। सर एक्सरे बीम की एनर्जी को कंट्रोल करती है और फोटॉन्स की स्पीड को नहीं करती कंट्रोल, वो कांस्टेंट ही रहती है फोटॉन्स की स्पीड। बहुत अच्छा पढ़ रही है। अकबर अब्बास, यस सर। बताओ बेटे मैंने क्या पढ़ाया? केवीपी किस चीज को कंट्रोल करती है? मैं सर केवीपी कंट्रोल द एनर्जी ऑफ द एक्सरेज। उसके बाद मैम सर ये हाँ जी, क्या नाम है स्पीड को, उस? फोटॉन की स्पीड को कंट्रोल नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है। तो मेरा बेटा मुझे ये बताओ ना कि एनर्जी से क्या मुराद ले रहे हो? मैंने ये भी बताया कि एनर्जी से हम क्या मुराद लेते हैं। सर जी कौन सी एनर्जी? एक्सरे की एनर्जी को कंट्रोल कर रही है ना, तो एनर्जी से क्या मुराद ले रहे हो? क्या मतलब है एनर्जी का? रेजा, रेजा, सर महादेव से भी सुन ले। रेजा कहाँ पे है? रेजा लेक्चर में नहीं है? रिमशा अमीन, रिमशा अमीन, हाँ जी बेट, बताओ क्या पढ़ाया सर मैंने? सर वो एनर्जी ऑफ एक्सरे को कंट्रोल करती है, उस स्पीड को कंट्रोल नहीं करती, वो कांस्टेंट ही रहती है, ये बताया। मेरी बात सुनो ना, एनर्जी से क्या मुराद ले रहे हो? एनर्जी का क्या मतलब है? क्वालिटी। अब मेरी बात सारे ध्यान से सुन लो, दोबारा नहीं मैं समझाऊंगा, ठीक है? ये जिसको ये स्पीड कांस्टेंट और ये वो अपने से जो सारी ये बातें बोल रहे हो ना, दोबारा ये ना मैं सुनूं। समय आई। KVP, किलो वोल्टेज पीक, इट कंट्रोल्स द एनर्जी ऑफ एन एक्सरे बीम। एनर्जी को हम रेफर कर रहे हैं एक्सरे की पेनिट्रेशन से, कि वो कितना पेनिट्रेट कर सकती है। पेनिट्रेट का मतलब पता है? Yes, sir. यस ठीक सर। है। KVP controls the energy of an X-ray beam means कि वो उसकी penetrability को कंट्रोल करती है। जितनी कम एनर्जी होगी एक्सरे की, ठीक है, जितना कम KVP होगा उतनी कम एनर्जी होगी, उतनी कम पेनिट्रेशन होगी, ठीक है? नॉट द स्पीड ओके ऑफ सर। फोटॉन्स, ठीक है? स्पीड का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, एनर्जी से ताल्लुक है। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि भाई जी क्या नाम है वो उनकी स्पीड को 200 किलोमीटर पर आवर पे कर देगी, नहीं, उसकी एनर्जी, ठीक है, कि वो कितने एरिया को क्रॉस कर सकती है। ठीक हो गया? अब समझ आ गई सबको? Yes, sir. यस सर। KVP controls the energy and energy is referred as penetration। Penetration. जी, सर हम इससे ये मुराद लेते हैं ना कि कितनी डीप जा सकती है, इस वाली यस, पेनिट्रेशन पर। यस, यस, ठीक है। अब ये एक एक्सरे ट्यूब की ना एक एनिमेटेड सी इमेज है। इसके अंदर उन्होंने आपको दिखाया हुआ कि लड़की केसिंग है बाहर, ठीक है, उस केसिंग के अंदर ये पूरी ट्यूब पड़ी हुई है। ट्यूब का क्या है? सबसे पहले ट्यूब के बाहर ग्लास एनवलप है जिसके अंदर सारा वैक्यूम क्रिएट किया गया है। ये आपका एनोड है ब्लू कलर का, ये आपका कैथोड है, ये हीटेड फिलामेंट है, ठीक है। एक फोकसिंग कप लगाया जाता है कि इलेक्ट्रॉन से स्ट्रेट ट्रैवल करके एनोड पे हिट करें, यहाँ साइडों पे ना निकल जाए, ठीक है, इसलिए फोकसिंग कप लगा होता है एक, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं टारगेट पे स्ट्राइक करते हैं, टारगेट मींस एनोड पे, वहाँ से स्ट्राइक करते हैं, ठीक है,
और वहाँ से आपकी एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती है। ये विंडो है जिसमें से एक्सरे बीम पास करती है। इसके नीचे कॉलीमेटर्स लगे होते हैं, ठीक है। उन कॉलीमेटर्स के थ्रू आप बीम को अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट तक कॉलीमेट करके रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। ठीक हो गया? Yes, sir. यस सर। उससे आगे आ जाओ। ये देखो, अब ये लो एनर्जी मींस लो केवीपी बीम, ठीक है। ये लो केवीपी बीम आ रही है, इसकी वेव्स देखो कितने क्रस्ट एंड ट्रफ दूर दूर है, ठीक है। इसको उन्होंने इस तरह शो किया हुआ कि ये लो एनर्जी की वजह से। और देखो कितनी बहुत सारी आ रही हैं, नीचे कितनी पास हो रही हैं, टोटल पेनिट्रेट कितनी हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सिर्फ 10 पास हो रही हैं, 20 के करीब आ रही होंगी। और पेनिट्रेट कितना कर रही हैं, जो इमेज रिसेप्टर तक जाके इमेज बना रही हैं, वो सिर्फ 10 है, ठीक है। इधर देखो हाई केवीपी, हाई केवीपी ऑलमोस्ट सबकी सभी पास कर रही है और इमेज प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। समझ आ गई सबको कि हाई यस केवीपी और सर। लो केवीपी का क्या सारा सिनेरियो? यस सर। Yes, sir. आ गई है। अब ये अगर मारिया ने बोला ना कि उसकी क्या नाम है, स्पीड ये है तो स्पीड वो है, तो फिर मैं बहुत बुरा पेश आऊँगा। मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, नेक्स्ट मिलियन पेयर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड। पीछे में हमने क्या देखा था कि उसकी एनर्जी कितनी है, एक एक्सरे जो भी जा रही है, ठीक है, उसकी एनर्जी कितनी है, कितने एरिया को पेनिट्रेट कर सकती है, ये देखा था, ठीक है। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। समझ आ रही है? केवीपी पेनिट्रेशन, एमए नंबर, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. केवीपी इस चीज को देखती है कि कितना पेनिट्रेट करेगी, एमए इस चीज को देखता है कि यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, 20 निकलेंगे, 50 निकलेंगे, 1000 निकलेंगे, लाख निकलेंगे, ठीक है। ये एमए पे डिपेंड करता है कि हम एमए कितना यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एमए यूज कर रहे हैं जनाब, 50 एमए यूज कर रहे हैं, ठीक है। 50 एमए पे जी निकल रहे हैं 200 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 200 इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन हो रही है, जिससे तकरीबन कोई 180 190 एक्सेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक हो गया। तो इसी तरह अगर हम 100 एमए यूज करें तो कितनी होंगी? 400, डबल हो जाएंगी ना? इंक्रीज करता जाए। यस सर। हाँ, ठीक है। समझ आ रही मेरी बात? अब इसको लिख लो कहीं पे कि केवीपी इज इक्वल टू एनर्जी और पेनिट्रेशन, एंड एमए कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवलिंग फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ठीक है। 1 मिलियन पेयर मींस 10⁻³ ठीक है, 1 × 10⁻³, ये तो सबको ही पता है, ठीक हो गया। यस सर। ये अब उसने एक डायग्राम बना के दिखाई है, ये आपका कैथोड है, ये एनोड है। लो मिलियन पेयर मतलब क्या लो, 25 30 कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, ठीक है। अगर आपने इसको कर दिया 50, अब कितने हो गए? बढ़ गए ना? Yes, sir. ठीक है। सो मिलियन पेयर कंट्रोल्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड होंगे एनोड के ऊपर, ठीक हो गया। Yes, sir. आगे आ जाओ जी, कन्वेंशनल रेडियोग्राफी, ठीक है। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी जो नॉर्मल एक्सरे इमेजिंग होती है उसको हम कन्वेंशनल रेडियोग्राफी बोलते हैं, टू प्रोड्यूस स्टैटिक इमेजेस, ठीक है। ये एक एक्सरे इमेजिंग सिस्टम बनाया हुआ है, ठीक है। एक्सरे ट्यूब, उसकी ये सीलिंग माउंट्स, ताकि आप इसको आगे पीछे और राइट लेफ्ट मूव कर सकें। एक्सरे का टेबल, ये भी मूवेबल होता है, ये जो ये वाली जगह है, ये वाली, ठीक है। स्लाइड्स नजर आ रही हैं सही? यस Yes, sir. यस सर। बड़ी हो गई है ना? ठीक हो गया, बस ये ठीक है।
वेरी गुड, बहुत अच्छी हरकत की है। हाँ वेरी गुड। नाम शो हो रहे हैं। हाँ जी, महाजेब ने भी किया है और बाकी दोनों में ने भी जिन्होंने किया है उनका पता लग गया है। बहुत अच्छी बात है। कोई नहीं, मेरे लिए कौन था मसला है, इन्हीं के लिए। ठीक हो गया, हाई एम में लो एम में। कन्वेंशनल रेडियोग्राफी सिस्टम, एक्सरे ट्यूब इसके अंदर होती है इस जगह पे, ठीक है। यहाँ से एक विंडो होती है, वहाँ से एक्सरेज एमिट होते हैं। सीलिंग माउंट्स, टेबल, दिस इज कॉल्ड बकी, जहाँ पे आप कैसेट और इमेज रिसेप्टर जिसको हम बोलते हैं वो लगाते हैं, ठीक है। टेबल के यहाँ फुट स्विच होते हैं, वहाँ पे आप फुट स्विच ये वाला प्रेस करोगे तो टेबल को आप मैनुअली अपने हाथ से आगे पीछे राइट लेफ्ट कहीं भी मूव कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अप स्विच, डाउन स्विच, ठीक हो गया। ये एक उन्होंने एक डायग्राम स्केच सी बनाई हुई है, ठीक है। ये इस पार्ट की सिर्फ इतने की, ये देखो, ये एनोड, ये कैथोड, ठीक है। ट्यूब को आप एंगल भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो भी आपको जिस तरह का व्यू चाहिए। अब एक्सरे की नेक्स्ट फर्दर डेवलपमेंट जो है वो फ्लोरोस्कोप है। एक्सरे में स्टैटिक इमेज होता है, फ्लोरोस्कोपी के अंदर आप वीडियो बना सकते हो एक्सरे से, ठीक है। एक्सरे की वीडियो इमेजिंग होती है फ्लोरोस्कोप के अंदर, ठीक है। किसने इन्वेंट की थी? थॉमस एडिसन ने। आई थिंक बल्ब भी इसी ने इन्वेंट किया था, इसी ने किया था, हाँ मे बी, ठीक है। Fluoroscopy is an imaging technique commonly used by physicians to obtain real-time moving images of the internal structures of a patient through the use of fluoroscope. जो मैंने बात अभी बताई है कि एक्सरे के अंदर हमें एक स्टैटिक इमेज मिलता है कि जी ये ऑर्गन इस तरह पड़ा हुआ है या ये अनोमली है, लेकिन जो फ्लोरोस्कोप है उसके अंदर हम रियल टाइम, मतलब एट द स्पॉट जो कुछ बॉडी के अंदर चल रहा है, मतलब अगर हमने कोई ऐसी जो हम कंट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। फ्लोरोस्कोपी में हम पिलाते हैं मोस्टली, जो क्योंकि हम फ्लोरोस्कोपी मोस्टली क्या नाम है ट्रैक की, जीआईटी ट्रैक की करते हैं, एसोफेगस की करते हैं, स्टमक की करते हैं। तो हम कंट्रास्ट पिला के फ़ौरन उसकी एक वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं एक्सरेज के थ्रू कि कंट्रास्ट एसोफेगस से मूव करके स्टमक में चला गया, स्टमक से जूजिनम में, आइलियम में, फिर उसके बाद सीकम में, फिर ट्रांसवर्स कॉलन में। इस तरह हम उसकी वीडियो इमेजिंग कर रहे होते हैं कि अब कहाँ कहाँ पहुँच गया है। और बीच बीच में ये भी ऑप्शन अवेलेबल होती है कि आप उसकी एक इमेज ले लें, लाइक जस्ट एन एक्सरे इमेज, ठीक है। In its simplest form, a fluoroscope consists of an X-ray source and a fluorescent screen between which a patient is placed. वही सिंपल एक्सरे की तरह फ्लोरोस्कोप के भी अंदर एक इमेज रिसेप्टर होता है और एक एक्सरे की सोर्स होती है। बट एक बात याद रखना, एक्सरे के अंदर ट्यूब ऊपर होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख लो, ये ट्यूब ऊपर है, समझ आ गई। टेबल, ये टेबल, इसके नीचे रिसेप्टर, ट्यूब ऊपर टेबल के, रिसेप्टर टेबल के नीचे। फ्लोरोस्कोपी में उल्टा होता है, यहाँ पे आपका रिसेप्टर होता है और नीचे ट्यूब पड़ी होती है। समझ आई मेरी बात? यस सर। यस सर। सिकंदर सुभानी है? यस सर। ठीक हो गया। रमशा आसिम? रमशा आसिम? रिमशा आसिम तो नहीं, रिमशा अमीन है। यहाँ पे आसिम भी आ रहा है। खैर, निशा लैला? निशा लैला? प्रेजेंट सर। ओके। अहमद? अहमद? अहमद सो रहा है? नहीं सर जी, जाग रहा हूँ।
चलो शुक्र है जाग रहे हो। एरिज, Present, sir. हिरा बिनत रजा, Yes, sir. ठीक है। गाजिया वसीम, प्रेजेंट सर। ठीक है। जरवा, यस सर। जितने बच्चे इस टाइम मीटिंग के अंदर है ना, सबके नाम लिखते यस हैं। सर। स्क्रीनशॉट ले लूं कि नाम लिख दूं? स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स बेटर। ओके सर। ये मुझे मेल कर दीजिएगा। ओके सर। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, हाउएवर मॉडर्न फ्लोरोस्कोप्स कपल द स्क्रीन टू एन एक्सरे image intensifier and CCD video camera allowing the images to be recorded and played on a monitor। ठीक है, जो न्यू फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम उनके साथ यानी कि वो वीडियो सिस्टम भी लगा होता है और साथ इमेज इंटेंसिफायर भी लगा होता है कि आप उसकी फौरन ही वो आवाज आ रही है? यस सर। हाँ, सर पहले नहीं आ रही थी बात। जो न्यू इमेजिंग सिस्टम फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम्स हैं उनके अंदर इमेज इंटेंसिफायर भी लगा होता है और साथ ही एक वीडियोग्राफिक कैमरा जो है उसको मॉनिटर के साथ अटैच किया जाता है कि आप उसकी साथ साथ वीडियो भी देख लो अगर आपको रिक्वायरमेंट है और साथ साथ इमेजेस भी उसके कैप्चर कर लो। ठीक हो गया? यस सर। ये अब फ्लोरोस्कोपिक सिस्टम, ठीक है, ये इसका टेबल इस तरह खड़ा भी हो जाता है पूरा। कंट्रोल्स इस तरह के होते हैं, एक्सरे का टेबल इस तरह नहीं आप कर सकते। ठीक है, एक्सरे की आप ट्यूब टेबल सीधा ही रहता है, आप ट्यूब को मूव कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसकी ट्यूब टेबल के नीचे है। ठीक है, तो आपको इस पूरे सिस्टम को एंगल करना पड़ता है। इसका डिटेक्टर ये ऊपर लगा हुआ है, ये टेबल है, इसके नीचे एक्सरे की ट्यूब है। समझ आ गई? यस सर। Yes, sir. यस सर। एक्सरे में ट्यूब कहाँ होती है? ऊपर होती है, ऊपर। रिसेप्टर और नीचे होता रिसेप्टर है, नीचे होता है। और इसमें रिसेप्टर ऊपर होता है, ट्यूब ऊपर नीचे होता है होती और है। ट्यूब नीचे होती है। हाँ जी, और एक्सरे की जो ट्यूब है ना वो मूवेबल होती है कि आप उसको यानी कि राइट लेफ्ट मूव कर लो, फ्रंट बैक मूव कर लो, ऊपर नीचे मूव कर लो। ठीक है, इसके अंदर ये रिसेप्टर मूवेबल होता है। ठीक है, कि आप इसको आगे पीछे ले जाओ, फ्रंट बैक ले जाओ, ठीक है, ऊपर नीचे कर लो। ठीक है, लेकिन टिल्ट नहीं कर सकते। टिल्ट ये पूरा टेबल होगा, ये पूरा सिस्टम टिल्ट होगा। ठीक है, ओके सर। और ओके उसके सर। अंदर एक्सरे ट्यूब को आप आगे पीछे, ऊपर नीचे, ठीक है, टिल्ट कुछ भी कर सकते हो एक्सरे ट्यूब को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ टिल्टिंग का ऑप्शन इस पूरे सिस्टम के लिए है, अकेले डिटेक्टर के लिए नहीं है। समझ आ गई? यस सर। सर जी जी, सर फ्लोरोस्कोपी में हम लोग वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं या सिर्फ देख सकते हैं? रिकॉर्ड भी कर सकते हो। ओके। अच्छा, आगे जनाब जी, अब क्योंकि हम ये सारी क्या नाम है हिस्ट्री पढ़े हैं रेडियोग्राफी की, तो एक्सरे फ्लोरोस्कोप, उसके बाद आ जाता है जी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कंप्यूटेड टोमोग्राफी यूजेस एन एक्सरे सोर्स एंड a detector that are rotating। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? यहाँ पे एक्सरे का सोर्स यानी कि एक्सरे ट्यूब और डिटेक्टर अपनी जगह पे ही पड़े हुए हैं। ठीक है, आप एक्सरे ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हो और आपका स्टैटिक इमेज आता है। ठीक हो गया। लेकिन जो सिटी स्कैन है ना, उसके अंदर, ठीक है, एक्सरे और डिटेक्टर दोनों सेम टाइम पे मूव कर रहे होते हैं। उसकी एग्जांपल ये देखो, समझो ये जो कॉर्नर है ऊपर वाला, ठीक है, ये आपकी एक्सरे ट्यूब से बीम आ रही है और ये नीचे जितना कोन बना हुआ है ना, ये सब डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। ठीक हो गया? समझ आ रही है बात? यस सर। यस सर। ये दोनों, ये जो कोन बनी हुई है ना, इस तरह डिटेक्टर्स लगे होते हैं। ठीक है, एक साइड पे ट्यूब होती है। क्या हुआ? उनका फंक्शन क्या होता है सर डिटेक्टर्स का? बेटे डिटेक्टर्स का क्या फंक्शन है? एक्सरेज को डिटेक्ट करना, जैसे नहीं इमेज तो सर, रिसेप्टर है ना।
जैसे सर इमेज आप कह रहे हैं ना रिसेप्टर है बीच में ना, बॉडी है, तो वो जो एक्सरेज होंगी वो बॉडी के बाहर भी गुजरेंगी? बेटे तो एक्सरेज को बॉडी के बाहर ही गुजारना है सर मतलब पास आउट होके आगे चली जाएंगी? जी। यहाँ से ये देखो पास हो रही है ना बॉडी के अंदर से, ये पास हो रही है कि नहीं, यस यहाँ पे पास हो रही है ना, ठीक है। तो ये एक्सरेज पास होके डिटेक्टर्स पे डिटेक्ट करेंगी। अब सिटी स्कैन के अंदर हमारे पास आता है एक्सियल इमेज, एक्सियल क्रॉस सेक्शन, मतलब ऐसे जैसे इस टाइम ये रे जो आ रही है ना, एक्सियल कट आ रहा है एक ये वाला ऐसे करके, एक्सियल क्रॉस सेक्शन। सिटी स्कैन में हमारे पास ये इमेजेस आती हैं, ठीक है। जो एक्सरे है उसके अंदर हमारे पास कॉर्नल इमेज आता है बॉडी का। ये अब मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा तो आप लोगों को समझ आएगी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना कि सीटी स्कैन के अंदर हमारे पास एक्सियल इमेजेस आते हैं, ठीक हो गया। यस सर। ये एक्सरे का सोर्स और ये डिटेक्टर्स, ये साइमल्टेनियसली दोनों रोटेट करते हैं ऐसे, इस तरह, मतलब ये रोटेट करके यहाँ आ जाएगा तो ये इसके बिल्कुल सामने, जिधर जिधर एक्सरे ट्यूब होगी उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट साइड पे डिटेक्टर होगा, ठीक है। Yes sir. A volume of data is acquired so that the fixed images can be reconstructed in any anatomical plane, corneal, sagittal, transverse और oblique, ठीक है। ये जो सिटी स्कैन है वो एक वॉल्यूमेट्रिक डाटा की फॉर्म में, मतलब एक डाटा की ना स्टैक्स बनाता है, 100 इमेजेस, 1000 इमेजेस, 2000 इमेजेस, उनका एक स्टैक बना लेता है और उस एक एक इमेज को जोड़ के ना पूरी बॉडी का एक इमेज आपको देता है। जितना बॉडी मींस जितना एरिया आपने स्कैन किया, फॉर एग्जांपल अगर चेस्ट का स्कैन किया, ठीक है, तो चेस्ट का एक वॉल्यूमेट्रिक डाटा बनाएगा जिसके अंदर इसने 2000 इमेजेस स्टैक किए होंगे। समझ आ रही है? स्टैक की, स्टैक मतलब कॉइन्स को स्टैक करते हैं, जैसे हम एक कॉइन्स के ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, एक स्टैक बन जाता है ना। यस सर। ठीक है, इस तरह ये इमेजेस के स्टैक बनाता है सिस्टम, ठीक है। उस स्टैक से फिर ये ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पूरी चेस्ट का एक इमेज जनरेट करके देता है, ठीक है। वो आप स्पेशल सॉफ्टवेयर जिसको हम मल्टी प्लेनरी प्रोजेक्शन कहते हैं, उसके थ्रू आप उसमें से कॉर्नल इमेजेस बना सकते हो, सैजिटल इमेजेस बना सकते हो। एक्सियल तो उसने वैसे ही एक्वायर किए होते हैं पहले ही, लेकिन अगर आपका पेशेंट टिल्टेड है, मतलब वो सीधा नहीं लेट सकता था, उसने कहा जी मैं लेफ्ट साइड पे लेटूंगा, ठीक है, तो आप उसको सीधा करके सुपाइन पोजीशन में लाके आप उसके ट्रांसफर्स इमेजेस भी सीधे बना सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर वो लेफ्ट साइड पे लेटा है तो इसका मतलब उसकी लेटरल इमेजेस आएंगे ना, यानी कि साइड पे हुआ होगा, एक बाजू नीचे और एक ऊपर होगा। आप उसको सिस्टम के अंदर रोटेट करके, ठीक है, दोनों बाजुओं को साइड्स पे लाके, जैसे इस टाइम में बंदा लेटा हुआ है, इस तरह करके इमेजेस भी दोबारा ट्रांसफर रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ठीक हो गया। Yes sir. There are many variations of these three basic types of examinations, but in general X-ray equipment is similar, ठीक है। X-ray, फ्लोरोस्कोप, कंप्यूटर टोमोग्राफी, ठीक है, ये तीनों डिफरेंट टाइप्स के और डिफरेंट पर्पस के लिए यूज होती हैं, ठीक है, क्योंकि सीटी तो बहुत एडवांस जाके लेवल पे यूज होती है, लेकिन सबके अंदर एक्सरे का इक्विपमेंट और एक्सरे की ट्यूब जो है वो सेम ही होती है, ठीक है। उसके जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ठीक है, उसके वोल्टेज रिक्वायरमेंट, पावर रिक्वायरमेंट, सब कुछ सेम होता है, ठीक हो गया। यस सर। ये देखो ऐसे आता है आपका एक्सरे का इमेज, ठीक है, इस तरह करके ऐसा ही होता है ना। किसी भी पार्ट का एक्सरे करो तो एक कॉर्नर इमेज नजर आता है आपको, कि सामने से नजर आता है कि जी क्या नाम है, ये आपकी रिब्स पड़ी हैं, ये नीचे सारे विजरस पड़े हुए हैं, या फिर गैस बावल पड़ा हुआ है आपका, ठीक है। सीटी का इमेज इस तरह आता है, ये देखो एक्सियल क्रॉस सेक्शन में, ये इस तरह का। प्लेन्स का तो पता है ना, सैजिटल, कॉर्नल, एक्सियल। यस सर। यस सर। जी सर। हाँ ठीक है, तो जो एक्सरे का इमेज है या फ्लोरो का इमेज है ना, वो इस तरह का होता है कि कॉर्नल इमेज मिलता है आपको, ठीक है। जो सीटी का इमेज है वो इस तरह एक्सियल मिलता है आपको, ठीक है। इसमें आपको नजर आ रहा है ये लिवर है, आईवीसी है, एओर्टा है, स्प्लीन है, ठीक हो गया, और ये थोड़ा सा पार्ट उसका स्टमक का, ठीक हो गया। यस सर। अच्छा जी, अब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं जी कि कब से कब तक क्या क्या हुआ। In 1898, Thomas A. Edison introduced the fluoroscope, ऊपर बता दिया है।
Edison stopped his research work with X-rays after the death of his assistant Clarence Daly due to the X-ray induced injuries. ठीक है, X-ray harmful होती हैं, सबको पता होगा, बट एक डोज पे, ठीक है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो डोज डिपेंडेंट हैं, मतलब डोज पे डिपेंड करते हैं कि जी अगर आपको साल में जी यूनिट्स हैं, इनके यूनिट्स होते हैं रैम, सेवर्ट, ग्रे, ठीक है, तो साल में अगर आपको जनाब जी 5 सेवर्ट डोज मिल गई है, इससे ऊपर आपको जी कैंसर के इफेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। इस तरह करके रेडिएशन के जो इफेक्ट्स हैं उसको उन्होंने क्लासिफाई किया हुआ है स्टोकेस्टिक और डिटर्मिनिस्टिक में। स्टोकेस्टिक फौरन शो होने, डिटर्मिनिस्टिक फौरन शो होने वाले, स्टोकेस्टिक लेट इफेक्ट्स होते हैं। ठीक हो गया? यस समझ आ रही है? बाकी सबको ये समझ आ रही है? आ रही है सर ये आपने जो इफेक्ट के नाम बताए दोबारा बताइए। बेटे डिटर्मिनिस्टिक यानी कि फौरन नजर आ जाने वाले, जैसे कि क्या नाम है, किसी को रेडिएशन सिकनेस हो जाए ना तो उसकी ब्लरिंग ऑफ विजन होना शुरू हो जाती है अचानक से, वर्टाइगो, चक्कर आने लग जाते हैं, ठीक है, ये डिटर्मिनिस्टिक इफेक्ट है, यानी कि फौरन ही हो गए। ठीक हो गया? और स्टोकेस्टिक इफेक्ट्स में क्या होता है, गोनेडल कैंसर हो सकता है, वैसे कोई किसी बॉडी पार्ट का कैंसर हो सकता है, ठीक है, कैटरैक्ट्स हो सकता है यानी कि नज़र का चले जाना। ठीक हो गया? इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आती हैं आपके स्टोकेस्टिक मतलब लेट इफेक्ट्स में। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। अर्ली 1900s रॉलिंस a dentist introduced collimation and filtration। ठीक है, 1900 में रॉलिंस जो एक डेंटिस्ट था उसने बताया कि हम लोग जो एक्सरे की बीम है उसको कोलिमेट और फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, फिल्टर से मुराद ये है कि जो स्कैटरिंग एक्सरेज हैं जिनकी एनर्जी कम है, जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है, उनको हम फिल्टर में अब्जॉर्ब करवा लें, यानी कि किसी ऐसे सब्सटेंस के अंदर अब्जॉर्ब करवा लें कि वो आगे पास ना करें। ठीक है, उसके लिए हम मोस्टली एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। लेड होते हैं या एल्यूमिनियम? बेटे एल्यूमिनियम होता है, जो मशीन के अंदर हम फिल्टर यूज करते हैं ना वो एल्यूमिनियम होता है। ठीक है, 0.2 मिलीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम शीट होती है। ओके सर। ठीक है, इन 1907 स्नूक ट्रांसफार्मर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये भी एक एक्सरे ट्यूब थी जिसको उन्होंने स्नूक ट्रांसफार्मर का नाम दिया था। ठीक है, लेकिन ये चली नहीं इतनी कोई खास। In 1896, Pupin introduced the intensifying screen। ठीक है, अब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या होती है? जो पुराने सिस्टम थे ना, ठीक है, अब नए के अंदर भी, ठीक है, पुराने सिस्टम में तो ये होता था जनाब जी, क्या नाम है, कि उसके अंदर हमें जो ये एक्सरे फिल्म जिसके ऊपर आप एक्सरे देखते हो ना कि जी ये एक्सरे की फिल्म है, ठीक है, ये फिल्म हमें खुद कैसेट के अंदर डालनी पड़ती थी। कैसेट मींस इमेज रिसेप्टर। ठीक है, डार्क रूम होता था क्योंकि अगर लाइट इस पर पड़ जाए तो ये एक्सपोज हो जाती है लाइट से और फिर आप इसके ऊपर एक्सरे का इमेज नहीं प्रोड्यूस कर सकते, इसलिए फुल ब्लैक रूम होता था, उसके अंदर इस कैसेट को ओपन करते थे। ठीक है, अंदाजे से ही डब्बे के अंदर हाथ मारा, ठीक है, इसके फिल्म के एक साइड पे कट होता है, ठीक है, वो कट वाली साइड को पकड़ा और उसको क्या नाम है कैसेट में लोड किया। इस तरह करके तो कैसेट लोड होती थी। ठीक है, उसको बंद करके फिर डार्क रूम से बाहर लेके आते थे, फिर रिसेप्टर में लोड करते थे। ठीक है, उस फिल्म के ऊपर और नीचे इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स लगाई जाती थी जो कि कैसेट के अंदर पहले से ही इंस्टॉल होती थी। ये इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या काम करती थी? जब एक्सरे इनके ऊपर फॉल कर देती थी ना तो ये सेंटिलेशन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करती थी, जो लाइट एक्सरे फिल्म के ऊपर इमेज बनाती थी। ठीक हो गया? ये ओल्ड सिस्टम था कि जब हम कैसेट के अंदर फिल्म खुद लोड करते थे। ठीक है, उसके बाद 1904 में लियोनार्ड इंट्रोड्यूस अ डबल इमल्शन फिल्म बट वाजंट मार्क अंटिल 1918। लियोनार्ड ने 1904 में, ठीक है, डबल इमल्शन फिल्म प्रोड्यूस कर ली थी, लेकिन बताया 1918 तक गया था। अब डबल इमल्शन का क्या मतलब है? ये जो आपकी फिल्म होती है ना, ये दिखने में तो बहुत पतली सी होती है बिल्कुल, यानी कि कितनी थिन होती है, लेकिन इसके ऊपर कोटिंग्स होती हैं जिसको हम इमल्शन कहते हैं। अगर इसके एक साइड पे कोटिंग है तो हम सिंगल इमल्शन बोलते हैं जो कि मैमोग्राफी में यूज होती है,
और अगर दोनों साइड पे कोटिंग है तो हम डबल इमल्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसने प्रोड्यूस कर ली थी। ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन ग्लास प्लेट्स वर प्लेस्ड बाय सेलुलोज नाइट्रेट फॉर फिल्म, ठीक है। वर्ल्ड वॉर वन यानी कि आई थिंक वर्ल्ड वॉर वन कब हुई थी, 1854 समथिंग, ठीक है, नहीं हाँ इतने में ही समथिंग हुई थी। तो तब वो कह रहा है कि सेलुलोज नाइट्रेट की फिल्म यूज की जाती थी, ठीक है, जो कि ग्लास प्लेट थी इसकी जगह पे जो आज फिल्म्स हम यूज कर रहे हैं। ठीक हो गया? यस सर। यस सर। ये सर इसकी देखो हिस्ट्री हम याद करेंगे? हिस्ट्री बेटे याद करो ना करो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पेपर में पूछूंगा भी। ये बेशक ने याद करो कि जी क्या नाम है भाई 1904 यस में लियोनार्ड ने प्रोड्यूस किया, लेकिन ये तो पता होना कि फिल्म कैसे होती है, ठीक है। ये आगे पिक्चर भी दिखा रहा हूँ उसकी, ये देखो अब। जी सर। पुराने सिस्टम में क्या होता था, ये केसेट है, ठीक है, ये केसेट का कवर, मतलब इन्होंने केसेट बोला हुआ, उसका कवर बाहर वाला, उसके नीचे आपकी फिल्म लोड हुई हुई है, ठीक, ये केसेट के साथ ही आपकी स्क्रीन लगी हुई है, उसके नीचे आपकी फिल्म लोड हुई हुई है, ठीक है। मतलब ये केसेट का कवर, उसके साथ आपकी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, उसके नीचे फिल्म, ठीक है। यहां से जब रेडिएशन आई, ये सिंटिलेशन मटेरियल का बना होता है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। सिंटिलेशन मटेरियल पता है? नो सर। नो सर। नो सर। एफएससी मैट्रिक में आप लोगों ने सिंटिलेशन नहीं पढ़ा? नो सर। नो सर। शायद पढ़ो, याद नहीं। एक पढ़ा है एक लेकिन दफा याद सोच लो। पढ़ा है। सिंटिलेशन डिटेक्टर शायद फिजिक्स में आपने एफएससी में भी पढ़े हुए हैं, गिगर मुलर काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। सर ऐसा तो सर नहीं पढ़ा। बेटे ये जरा एक दफा बुक उठा के देखना, तो फिर मुझे बताना कि पढ़ा है कि नहीं। बता मैं देता हूँ, लेकिन ये जरूर कंफर्म करना कि पढ़ा है कि नहीं। सिंटिलेशन मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके फिर उससे लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जी समझ आ सर। गई? सिंटिलेशन मटेरियल्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो एनर्जी को अब्सॉर्ब करके उससे लाइट फोटॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। जब एक्सरे इस इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के ऊपर फॉल करती है तो वो उसको अब्सॉर्ब करके उसको लाइट फोटॉन्स में कन्वर्ट करता है, जो कि फिल्म के ऊपर इमेज बनाते हैं, जिसे हम लेटेंट इमेज बोलते हैं। समझ आ गई? यस सर। ये था पुराना यस सर। सिस्टम, ठीक है। अब नए सिस्टम में क्या होता है, ठीक है, जो आजकल हम यूज करते हैं, हमें कैसेट के अंदर फिल्म नहीं लोड करनी पड़ती, ठीक है। उसके अंदर एक डिजिटल इमेज रिसेप्टर होता है। उसके अंदर क्या होता है, उसकी बैक साइड हाउसिंग प्लस केबल, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक सबस्ट्रेट मतलब इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी होती है, सी मॉस की इमेजिंग प्लेट होती है, ठीक है। सी मॉस वो क्या नाम है, इसकी एक फुल फॉर्म है सी मॉस की, ये इंटरनेट पे चेक करना कि क्या है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है कि क्या है सी मॉस की, ठीक है। उसके बाद फिर फाइबर ऑप्टिक फेस प्लेट होती है, फिर सेंटिलेटर स्क्रीन होती है, और फिर फ्रंट हाउसिंग होती है। इसमें देखो सिर्फ दो चीजें थी, ये स्क्रीन एक ऊपर होती है एक नीचे होती है और बीच में फिल्म होती है। इसके अंदर इन्होंने कितनी सारी चीजें लगा दी हैं, क्यों कि सिर्फ हमें फिल्म ना लोड करनी पड़े, ठीक हो गया। इमेज ऑटोमेटिकली इसके अंदर बन के वो वहां पे हम रीड करवा लेते हैं सिस्टम के ऊपर, ठीक है। यस सर। ये पूरा बंद होता है, यानी कि ये नीचे वाला कवर और ये ऊपर वाला कवर, इसके अंदर ये सब कुछ लगा हुआ होता है, ठीक है। ओके सर। यस सर। यहाँ Yes, मैंने sir. आपको समझाने के लिए सिर्फ इसको खोल के दिखाया हुआ कि इसके अंदर पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ये पूरा कंपैक्ट होता है, जैसे समझ लो एक मोबाइल होता है ना बंद, ये उस तरह बंद होता है, ठीक है। यस सर। जी सर। अब ये फिल्म देख लो, सेंटर में हमारे पास होती है बेस, ठीक हो गया। उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं एक एडहेसिव लेयर, ठीक है। एडहेसिव लेयर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं इमल्शन, उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं एक सुपर कोट, ताकि इमल्शन हमारा खराब ना हो, ठीक हो गया। जी सर। अब ये देखो इस बेस के नीचे भी सेम यही लेयर्स लगी हुई हैं,
तो हम इसको बोलेंगे डबल इमल्शन फिल्म, क्योंकि दोनों साइड पे इमल्शन लगा हुआ है, ठीक है। और ये सिंगल इमल्शन फिल्म, इसके सिर्फ एक साइड पे इमल्शन लगा हुआ है। समझ आ गई सर Yes, जी sir. सर जी? जो लेयर्स है ये किस चीज की हैं? यस सर। बेटे ये डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं, आज तो सिर्फ एक ओवरव्यू है ना, तो इसलिए Okay, क्या sir. नाम है मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन क्या नाम है, जहाँ तक मैंने पता नहीं, मैंने वैसे आप लोगों के जो कोर्स आउटलाइन है ना, उसके अंदर मैंने ये रेडिएशन साइंसेस के अंदर पढ़ा नहीं है कि आप लोगों को स्क्रीन फिल्म वगैरह का पढ़ाना है कि नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू था ना आज रेडियोग्राफी का, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोगों को नॉलेज हो। लेकिन कोर्स Okay, आउटलाइन sir. के अंदर इसके बारे में नहीं लिखा हुआ कि आपने ये पढ़ाना है। सर Okay, आपने sir. कहा था कि डबल इमल्शन मतलब सिर्फ मैमोग्राफी में यूज नहीं होती, तो मतलब किस लिए उसमें यूज नहीं, बाकी सब में यूज होती है? बाकी सारी रेडियोग्राफी में डबल इमल्शन फिल्म ही यूज होती है। सिंगल इमल्शन फिल्म का कंट्रास्ट के साथ कोई ताल्लुक है, ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा ओके कि हम सिंगल इमल्शन फिल्म क्यों यूज करते हैं मैमोग्राफी के अंदर। ठीक हो गया? ओके Yes, sir. अच्छा जी, आगे चलो। अब जी हिस्ट्री ऑफ रेडियोग्राफी, 1913 में कॉलेज ट्यूब वाज इंट्रोड्यूस्ड एंड पुट टुगेदर विद द स्नूक ट्रांसफार्मर टू गिव द वर्जन ऑफ मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब, ठीक है। क्योंकि स्नूक ट्रांसफार्मर अकेले कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो उसके साथ कॉलेज ट्यूब अटैच की गई, क्योंकि एक खाली ट्रांसफार्मर था वो, और उसके अंदर से कोई एक्सरे नहीं प्रोड्यूस हो रही थी। उसके बाद कॉलेज ट्यूब को अटैच किया। कॉलेज ट्यूब एक वैक्यूम ट्यूब होती है, ठीक है, वो आगे शायद उसकी पिक्चर आ जाएगी, मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे हमारी आज की जो मॉडर्न एक्सरे ट्यूब है वो बनी हुई है उस सारे फिनोमेना के ऊपर। फिर 1921 में पॉटर बकी ग्रिड इंट्रोड्यूस हुआ, वाज इंट्रोड्यूस्ड टू फॉर ग्रेटिंग इन रेडियोलॉजी, अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ नैरो लेड स्ट्रिप्स closely spaced on their edges and separated by spacers of low density material used to reduce the amount of scattered radiation reaching the X-ray beam, ठीक है। और 1940 में बेल एम्पलीफायर, ठीक है, ये ट्यूब के अंदर एक एम्पलीफायर लगा होता है जो क्या कहते हैं आपके सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, ठीक हो गया। ये देखो अब यहाँ से एक्सरेज निकल रही हैं, ये सारी देखो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही हैं, ये नहीं कि एक सीधी आ रही हो, ठीक है, सारी फैल रही हैं, स्कैटर कर रही हैं, ठीक है, डाइवर्ज कर रही हैं, और उसके बाद फिर साइडों पे स्कैटर हो रही हैं पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करके। समझ आ रही है बात मेरी? यस सर। ये यस पेशेंट सर। यस सर। ठीक है, यहाँ से एक्सरेज आ रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, फिर पेशेंट के अंदर डिफरेंट मैटर्स के साथ इंटरेक्ट करके कुछ स्कैटर हो रही हैं, ठीक है, और कुछ की जो है पावर वो भी कम हो रही है। अब जब ये नीचे आएंगी ना, तो इमेज रिसेप्टर पे जाने से पहले ग्रिड लगा होता है, ठीक है। ग्रिड का काम क्या है कि जो स्कैटर्ड रेडिएशन है ना, जो इस तरह घूम घुमा के आ रही है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं ये लेड की स्ट्रिप्स। ये जो ब्लैक ब्लैक नजर आ रही है ना, ये ब्लैक, ये ब्लैक, ये वाली, ये वाली, ये ब्लैक, ठीक है, ये ब्लैक जो है ये लेड की स्ट्रिप्स हैं, ठीक है। ओके ये स्कैटर रेडिएशन को अब्जॉर्ब कर लेती हैं, जिससे आपकी इमेज क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, ठीक हो गया। ओके सर। और ये फिर उसके Yes, बाद नीचे sir. इमेज रिसेप्टर पड़ा होता है जिसके ऊपर आपका इमेज बनता है। समझ आ गई? यस सर। यस सर। Yes, sir. ठीक हो गया। यस चलो उसके बाद आ जाओ जी। 1960 में अल्ट्रासाउंड को उन्होंने डेवलप कर लिया था। फिर 1970s में पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी और कंप्यूटर टोमोग्राफी डेवलप हो गई, ठीक है। उसके बाद 1980s के अंदर एमआरआई और डिजिटल क्या नाम है सिस्टम जो है, यानी कि एक ही जगह आपके सारे जो नेटवर्किंग का सिस्टम है उसको हम पैक्स कहते हैं, ठीक है, वो डेवलप कर लिया कि आपके यहाँ पे इमेजिंग हुई है, वो सिस्टम और सिस्टम से कनेक्टेड है, आप ऑनलाइन ही उसको सेंड करें और आप यहाँ से इमेजिंग करें और 100 किलोमीटर दूर आपका रेडियोलॉजिस्ट बैठ के उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है, ठीक है। सर इनकी डेट्स हमें याद करनी है हिस्ट्री में जो हुई है? नहीं तुम ना याद करना, कोई बात नहीं, खैर है। तो बार बार आई जा रही है डेट्स।
अच्छा अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ इफेक्ट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर में। द आयंस फॉर्म्ड कैन गो ऑन टू रिएक्ट विद अदर एटम्स इन द सेल causing damage at low doses such as what we receive every day from background radiation. The cell repair the damage rapidly। ठीक है, जो डेली हमें सन से रेडिएशन मिलती है ना, उससे भी हमारे सेल्स को डैमेज होता है, लेकिन वो बहुत लो क्वांटिटी में होती हैं, इसलिए हमारे सेल रिपेयर कर लेते हैं। लेकिन जो एक्सरेज हैं वो डेडिकेटेडली आपको दी जा रही हैं, स्पेसिफिक ऑर्गन को दी जा रही हैं, तो उनके डैमेज से रिकवर करना हर एक पेशेंट के इस तरह का मेटाबॉलिक सिस्टम नहीं होता, हर एक पेशेंट का इस तरह का ग्रोथ सिस्टम नहीं होता, हर एक पेशेंट इस तरह का इम्यून नहीं होता कि वो उस डैमेज को रिकवर कर सके। ठीक है, सेल चेंज परमानेंटली में गो ऑन टू प्रोड्यूस एबनॉर्मल सेल्स व्हेन दे डिवाइड। ठीक है, जिन सेल्स के ऊपर एक्सरेज ट्राई किया और उन सेल ने अपनी क्या नाम है चेंज कर ली मेकअप, ठीक है, तो वो आगे जाके कैंसर सेल में डेवलप होंगे। ठीक है, क्योंकि उनका मेकअप ही चेंज हो गया। ठीक हो गया? यस सर। इतना रो क्यों रही हो बेटे? Reports of radiation injury. Injuries related to radiation of X-rays were common among the early pioneers. 1910 with the production of shorter exposure times, lead aprons, shields and radiation monitoring, all these effects were reduced। ठीक है, पहले तो बहुत ज़्यादा रेडिएशन से डैमेज कॉज हुआ क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये डैमेज कॉज भी कर सकती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे उसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चले कि ये रेडिएशन की वजह से सब कुछ मसले हो रहे हैं, तो फिर उन्होंने क्या नाम है आहिस्ता आहिस्ता क्या किया कि उन्होंने एक्सपोजर टाइम को कम करना शुरू कर दिया। ऐसे उन्होंने सिस्टम्स डेवलप किए कि हम थोड़ी रेडिएशन यूज़ करके अच्छा इमेज प्रोड्यूस कर लें। फिर उसके बाद लेड एप्रन्स, ठीक है, जो कि आपका टेक्नोलॉजिस्ट वियर करता है। ठीक है, लेड की शील्ड्स जो दीवारों में लेड लगा होता है। फिर उसके बाद अगर फ्लोरोस्कोपी है तो वहाँ पे लेड की शील्ड्स पड़ी होती हैं, क्योंकि आपने सामने खड़े होकर सारी इमेजिंग करनी होती है, तो आप शील्ड के पीछे जाके वहाँ से इमेजिंग कर लेते हो। ठीक है, और रेडिएशन मॉनिटरिंग बैजेस, ठीक है, जिसमें क्या नाम है आपका थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर, गिगर मुलर काउंटर, सिंटिलेशन डिटेक्टर्स। ठीक है, इस तरह के जो रेडिएशन डिटेक्टिंग मॉनिटर्स हैं वो यूज में आ गए। ठीक है, जिसको हम रेडिएशन बैजेस भी बोलते हैं। X-rays are highly penetrative rays that can ionize matter by removing electrons from the atoms. Are they harmful? Yes, they are harmful. Nevertheless, radiography is considered as a safe profession. Despite the fact that X-rays are harmful, radiography is considered as a safe profession. In order to understand this, we must explain principles of the ALARA. ठीक है, अब ALARA क्या होता है? ALARA is an acronym for as low as reasonably achievable। ठीक है, अलारा का मतलब है कि जितनी कम रेडिएशन हो सके ना आप वो पेशेंट को दें। ठीक है, अगर आपको पता है कि एक चेस्ट एक्सरे, ठीक है, 48 kVp और 5 ms पे अच्छा आ जाएगा, तो आप उसको 70 kVp और 10 ms क्यों दे रहे हैं? ठीक है, जब आपको एक पता है एक चीज़ का, आपने एक चीज़ एक्सपीरियंस की हुई है कि जी चेस्ट एक्सरे 48 kVp और 5 ms पे अच्छा आ जाता है, तो आप उसको 10 ms क्यों दे रहे हो? ठीक है, ये ज्यादती है। तो इसलिए हम अलारा प्रैक्टिस करते हैं कि पेशेंट को भी रेडिएशन डोज कम जाए और हमें भी रेडिएशन डोज कम मिले। ठीक है, अलारा मीन्स एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। ALARA is a basic radiation protection concept or philosophy. It is an application of the linear no threshold hypothesis, which assumes that there is no safe dose of radiation. जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इफेक्ट्स जो है ना, ठीक है, वो दो टाइप के हैं, डिटर्मिनिस्टिक और स्टोकेस्टिक। अब आगे उनके अंदर क्या टाइप है कि जी क्या नाम है, किसी की थ्रेशोल्ड है, मतलब कि जी क्या नाम है 50 मिलीसीवर्ट डोज मिलेगी तो ही वो इफेक्ट आएगा, और किसी की थ्रेशोल्ड नहीं है, मतलब अगर आपको एक एक्सरे भी आपका हो गया ना तो वो वाली डैमेज आपके अंदर कॉज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आप एग्जांपल ले लो कि जी वर्टाइगो होने लग गया, ठीक है, उसका कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, मतलब जी 5 एक्सरेज के बाद होगा, 10 एक्सरेज के बाद होगा, या फिर आपको जब 10 मिलीसीवर्ट डोज मिल गई तब आपको इस तरह का
फीलिंग होगी, इस तरह का आपका इफेक्ट आएगा, नहीं, उनकी थ्रेशोल्ड ही नहीं है, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा कि हम लोग अलारा इसलिए प्रैक्टिस करते हैं कि जी हम लोग ये सोचते हैं कि जी डोज के जो बैड इफेक्ट्स हैं हजार्डस, उनकी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, ठीक हो गया। अंडर दिस assumption the probability for harmful biological effects increases with increased dose no matter how small, ठीक है। therefore it is important to keep radiation doses to affected populations as low as it is reasonably achievable। ओके हो गया, यस सर। ठीक है। यस सर। अब Yes, अलारा sir. के अलारा तो हमने ये प्रैक्टिस कर लिया कि जी क्या नाम है जितने कम हो सके उतनी डोज दें। अब वो कैसे होता है, पेशेंट को तो आपने प्रोटेक्ट कर लिया कि जी क्या नाम है उसको फैक्टर्स कम दे दिए, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल का एक सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली ना एक्सरेज को ऑफ कर देता है जब एक स्पेसिफिक अमाउंट की रेडिएशन चली जाती है पेशेंट को, ठीक है। ओके हो गया। उसको हम टाइम के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि जी क्या नाम है अगर एक चेस्ट एक्सरे है तो चेस्ट एक्सरे के अंदर हम कहते हैं कि जी इसको ना एक्सरेज आपने सिस्टम में प्रोड्यूस करनी है 50 मिली सेकेंड्स के लिए, ठीक हो गया। यानी कि जितना कम टाइम हो सकता है ना उतने कम टाइम में एक्सरे होके खत्म हो जाए, ठीक हो गया। एक टाइम के कम टाइम के लिए रेडिएशन देनी है। जैसे फ्लोरोस्कोपी हम लोग करते हैं तो फ्लोरोस्कोपी में मना किया जाता है कि बार बार आप वीडियो मॉनिटरिंग का स्विच ऑन करके ना देखें कि आपका कंट्रास्ट कहाँ से कहाँ ट्रैवल कर गया, उसको कम से कम रखें, मतलब ज्यादा इंटरवल लॉन्ग कर दें टाइम का, ठीक है, ताकि एक्सरे आप उसको कम दें। मतलब फॉर एग्जांपल अगर एक बंदे का प्रोसीजर हो रहा है, ठीक है, उसके स्टमक से कंट्रास्ट जा रहा है स्मॉल बाउल में, अब आप हर 5 मिनट बाद उसको एक क्या नाम है एक्सरे ऑन करके उसकी वीडियो देखते हो, अच्छा जी स्टमक से कहाँ पहुंच गया, उसको रेडिएशन डोज ज्यादा जाएगी या फिर एक वो बंदा जिसके प्रोसीजर में टोटल 1 घंटे के अंदर 4 दफा सिर्फ उसका वो क्या नाम है वीडियो इमेज देखा गया, उसको रेडिएशन डोज ज्यादा जाएगी। बताओ जरवा। सर जिसका टाइम ज़्यादा लगेगा उसको लेस एक्सपोजर मिलेगा और जिसको टाइम कम लगेगा उसमें ज़्यादा होगा। टाइम दोनों का 1 घंटा है, लेकिन एक की इमेजिंग हम 5-5 मिनट के बाद कर रहे हैं और एक के हमने घंटे में सिर्फ 4 दफा की है। जिसकी घंटे में घंटे 4 में दफा जिसकी 4 दफा हुई है जिसकी उसका घंटे में ज्यादा 4 अच्छा दफा, है। उसको ज्यादा डोज मिलेगी। नो सर, नहीं 5 मिनट बाद वाले को मिलेगी। इसको कम सर 5 मिनट बाद मिलेगी ना क्योंकि स्टार्ट। घंटे में 4 उसका हुआ है ना, जो जी, 5 मिनट बाद होगा ठीक है। उसको ज्यादा मिलेगी। हाँ ठीक यस है। सर, 5 मिनट अब वाले को ज्यादा मिलेगी। ठीक है, अब एक ये एग्जांपल होगी कि जी क्या नाम है हमें कम रखना है एक्सपोजर, ठीक है। साथ अब एक्सपोजर का टाइम होता है कि जी 1 मिनट के लिए एक्सपोज किया, ठीक है, 20 सेकंड के लिए एक्सपोज किया, जो एक सिंपल एक्सरे है ना वो 2 सेकंड में हो जाता है, ठीक हो गया। एक जो भी एक्सरे करते हैं ना नॉर्मल के जी एक्सरे लेग, एक्सरे फुट, एक्सरे एब्डोमेन, एक्सरे चेस्ट, एक्सरे हेड, जो भी करते हैं वो 2 सेकंड में हो जाता है, इतना फास्ट सिस्टम है, ठीक हो गया। तो टाइम कम से कम रखना है, इरेडिएशन टाइम। इरेडिएशन मींस यानी कि बॉडी को जब आप एक्सरे से एक्सपोज कर रहे हो वो टाइम कम से कम होना चाहिए, ठीक हो गया। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपने मेंटेन करना है 6 फीट का, जो कोरोना के लिए है ना वही एक्सरेज के लिए है कि एटलीस्ट इतना डिस्टेंस होना चाहिए एक टेक्नोलॉजिस्ट का एक्सरे सोर्स से, ठीक हो गया। क्योंकि आपने तो पेशेंट को तो एक दफा एक्सरेज लगनी है, आपका तो डेली का काम है, ठीक हो गया। यस सर। यस सर। उसके बाद आती है शील्डिंग। शील्डिंग के अंदर क्या आएगा, आपकी वॉल्स लेडेड होनी चाहिए, आपने लेड एप्रन पहना होना चाहिए, आपने थायराइड शील्ड जो होती है वो थायराइड का एप्रन होता है, थायराइड शील्ड बोलते हैं। गोनेडल शील्डिंग के अंदर गोनेडल शील्ड होती है लेड की, ठीक है, वो वेयर करते हैं मेल्स, ठीक हो गया। शील्डिंग के अंदर ये सारी चीजें आती हैं कि आपने लेड के पीछे होना है, या अगर आप फ्लोरोस्कोपी में कर भी रहे हैं सामने खड़े होगे तो आपने लेड वाला एप्रन, लेड की थायराइड शील्ड और गोनेडल शील्डिंग वेयर की भी हो, ठीक है। यस सर। यस सर। ये देखो ये एप्रन्स हैं लेड के, ठीक है। इसी तरह गले का भी क्या नाम है, जैसे एक वो होता नहीं है फौजियों का वो जो उन्होंने गले में पहना होता है, क्या बोलते हैं उसको यार, स्कार्फ जैसे होता है, उसी तरह Yes, आपकी क्या sir. नाम है थायराइड शील्ड होती है एक, और गोनेडल शील्डिंग होती है वो मेल्स के लिए, वो मेल्स पहनते हैं, ठीक है। टुडे एज लॉ रीजनली अचीवेबल, ठीक है। ये एनसीआरपी एक यूएस की ऑर्गेनाइजेशन है,
उसकी गाइडलाइंस में भी है, ठीक है। ICRP वो भी यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गाइडलाइंस में भी है। और हमारी पाकिस्तान की PNRA जो है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, उन्होंने भी अलारा को प्रैक्टिस करने के लिए बनाई हुई है सारी पॉलिसीज, ठीक है। रेडिएशन के एक्सपोजर को मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन कर लें, मतलब यानी कि जहाँ से एक्सरेज प्रोड्यूस हो रही हैं वहाँ से ही उनको जो है आपकी क्या नाम है लो एनर्जी एक्सरेज, ठीक है, उनको फिल्टर कर लें। कोलिमेट करो, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे फोकस करो। अगर आपने अब्डोमेन का करना है तो सिर्फ अब्डोमेन का एक्सरे करो, साथ में क्या नाम है पेल्विस ना लो, साथ में चेस्ट को एक्सपोज ना करो, ठीक है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज करो ताकि आपका एक्सरे का एक्सपोजर कम हो, ठीक है, क्योंकि अगर आप इंटेंसिफाइंग स्क्रीन को थोड़ी सी भी एनर्जी दे रहे हो ना तो वो उसको डबल ट्रिपल करके फोटॉन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। ओके सर। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन जो होता है ना, अगर आप समझो उसको, आप उन्हें उस पर 2 एक्सरे फॉल करवाई हैं, ठीक है, तो वो उसके बदले में 5 से 10 फोटॉन्स प्रोड्यूस करेगा, यानी कि इंटेंसिटी को डबल कर देता है। उसका नाम ही देखो ना, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, ठीक हो गया। यस सर। उसके बाद प्रोटेक्टिव अपैरल, मतलब यानी कि ये जो एप्रन्स वगैरह और जो शील्ड्स हमें वियर करनी चाहिए, गोनेडल शील्ड वियर करनी चाहिए। प्रोटेक्टिव बैरियर्स, ठीक है, यानी कि आपको लेड शील्डिंग के पीछे या फिर लेडेड वॉल के पीछे खड़े होकर एक्सपोजर देना चाहिए, ठीक हो गया। यस सर। किसी का कोई सवाल? नो सर। अब ये देखो, ये तुम लोगों के लिए खतरा बन गया, वो कह रहा है तुम लोगों की असाइनमेंट होनी चाहिए। कोई बात नहीं सर। खैर आज तो नहीं देता, सर ये डेट ही बहुत खराब है। ये डेट तो क्या नाम है, चलो शुक्र है तुम लोगों ने इसके ऊपर गौर कर लिया। मैंने जान के लिखी थी, तुम लोग स्लाइडें देखते भी हो क्या नहीं? सर ये दे दी हुई है, मतलब फिर हमने, ये बहुत पुरानी हो गई है। ये तुम लोगों ने नहीं दी हुई, ये डेट मैंने खुद लिखी हुई है। ये बाकी सारे जो सो रहे हैं ना, ये उनके लिए लिखी हुई है। सही है। ये देखो क्लास में 50 बच्चे हैं और सिर्फ 30 हैं। कोई बात नहीं, मुझे कौन सा फर्क है, इनके मार्क्स पे ही फर्क पड़ना। और होपफुली हो सकता है क्या नाम है कि क्लास अलॉट हो जाए 30th से पहले वाले। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, किसी का कोई सवाल? सर ये असाइनमेंट कब देंगे आप? ये असाइनमेंट आज मिल जाएगी। अच्छा, ये असाइनमेंट कब दूंगा? असाइनमेंट अभी नहीं दूंगा, अभी तो 2 लेक्चर्स हुए हैं, सिर्फ 2 लेक्चर में तुम लोगों को क्या यस सर। तो सर ये असाइनमेंट इससे रिलेटेड ही तो है तो रिलेटेड ही, लेकिन अभी तो सिर्फ ये एक लेक्चर कंप्लीट हुआ है 2 सर, लेक्चर्स के अंदर। ओके। अभी नहीं दे रहा मैं असाइनमेंट। है वैसे शुक्रिया स्लाइड के सर। अंदर सी, है वैसे स्लाइड के अंदर सी आई है सारी। थोड़ा कुछ ऐसा दूंगा ना कि थोड़ा बाहर से तुम लोगों को सर्च आउट करना पड़े। कोई बात नहीं सर। तो सर ये डिटेक्टर जो है ये सारी रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर लेता है? जी बेटे, तभी तो उसके ऊपर इमेज बनता है। तो सर अच्छा चलें ठीक है। नहीं पूछो, क्या सवाल है, पूछो। सर मैं पूछ रहा था कि आप मतलब ये एक्सरे जो होंगी अब ये डिटेक्टर पे अगर अब्जॉर्ब होगी तो ये ज़ाया हो गई हैं? बेटे ज़ाया क्यों हो गया, उन्होंने इमेज नहीं प्रोड्यूस करना। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ, इमेज प्रोड्यूस करने के बाद वो बस खत्म है वहां से एक्सरे। वो हाँ, उसके ऊपर से क्लियर हो जाएंगे ना, एक्सरेज अब्जॉर्ब होगी, उन्होंने उसके ऊपर इमेज बना दिया, इमेज आपने सिस्टम में रीड कर लिया, ठीक है, बात खत्म। अच्छा, मैं समझा शायद वो डिटेक्टर जो है ना वो सिर्फ अब्जॉर्ब करता है कि नीचे ना जाए ज्यादा। नहीं, अब्जॉर्ब करके उसने इमेज बनाया ना आपके लिए, ऐसा इमेज जो आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है, वो फिर सिस्टम के अंदर डाल के लेजर के थ्रू ये वो सारा क्या नाम है वो आगे फिर पूरा सिस्टम होता है डिटेक्टर के अंदर। वो क्या कहते हैं, डिटेक्टर कह रहा हूँ, जो इमेज रीडिंग वाला सिस्टम होता है ना, उसके अंदर सारी लेजर्स वगैरह लगी होती हैं। आपका जो इमेज रिसेप्टर है उसके अंदर से जो ये शीट है आपकी, ये जो मैंने आपको दिखाया था, किधर गई, हाँ ये देखो, अब ये तीनों ना इकट्ठी होती हैं, सीमोस इमेजिंग चिप, ठीक है, और साथ फाइबर ऑप्टिक प्लेट और सिंटिलेशन स्क्रीन, ठीक है। इसके अंदर से जो फाइबर ऑप्टिक वाली फेस प्लेट है ना, ये निकल के सिस्टम के अंदर जाके रीड होती है, ठीक हो गया।
ये जी सर। रीड होती है, Yes, sir. इसके ऊपर से वो इमेज रीड करता है कि जी इमेज कैसा था, वो अब अंदर का सिस्टम है, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा काम एक्सरेज के साथ है, ठीक है, कि रीडर के अंदर क्या सिस्टम चल रहा है, ठीक है। अंदर वो रीड होता है और सॉफ्टवेयर पे आपके पास इमेज हो जाता है, उसके बाद वो क्लियर है, आप दोबारा उसके ऊपर एक्सरे कर सकते हो। और सर ये फ्लोरोस्कोपी है, ये सर टोटली लाइव होती है वीडियो जो चल रही होती है? आप करते हो उसको लाइव, आपके पास फुट स्विच होते हैं, ठीक है, आप उसको फुट स्विच को प्रेस करते हो तो वो एक्सरेज के थ्रू आपको क्या नाम है वीडियो शो करता है कि क्या चल रहा यानी है। यानी ये टोटली लाइव होगी, मतलब ऑपरेशन वगैरह के जो दौरान है ये भी? हाँ, ऑपरेशन के दौरान हर ऑपरेशन के दौरान नहीं, फ्लोरोस्कोपी के अपने प्रोसीजर्स होते हैं, ऑपरेशन के दौरान नहीं वो यूज करते। अच्छा अच्छा, ठीक है जी सर। और किसी का कोई सवाल? सर अल्ट्रासाउंड में भी फ्लोरोस्कोपी यूज होती है, मतलब अल्ट्रासाउंड में मशीन, क्योंकि उसमें भी तो लाइव इमेज शो मतलब शो हो रही होती ना लाइव। हाँ तो बेटे फ्लोरोस्कोपी के अंदर आप एक्सरेज यूज कर रहे हो, अल्ट्रासाउंड के अंदर आप अल्ट्रासाउंड यूज कर रहे हो। फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम स्पेसिफिक प्रोसीजर्स करते हैं, ठीक है, जैसे क्या नाम है, अगर ऐसे किसी को अगर खाया नहीं जा रहा खाना, ठीक है, वो कहता है जी मुझसे स्वॉलो नहीं होता या स्वॉलो में डिफिकल्टी है, दर्द होती है, तो हम उसका फिर बेरियम करते हैं, बेरियम स्वॉलो प्रोसीजर का नाम है। उसके अंदर हम उसके ओरल कैविटी से लेके, ठीक है, स्टमक की एंट्रेंस तक का एरिया वो पूरा इमेज करते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट उसको कहते हैं भाई, जो बेरियम है ना उसको जूस में मिक्स करके या पानी में मिक्स करके एक कंसिस्टेंसी उसकी होती है, ठीक है, यानी कि 25 मिलीग्राम एंड 10 ml इस तरह करके, ठीक है। तो वो हम Yes, उसका sir. एक मिक्सचर बना के उसको कहते हैं मुंह में भर लो, पेशेंट लेट जाता है मुंह में भर के, ठीक है। उसके बाद हम उसको कहते हैं स्वॉलो करो। जैसे हम उसको स्वॉलो करने को कहते हैं ना, हम फुट स्विच प्रेस करके तो हम देखते हैं कि क्या नाम है वो कहाँ से जा रहा है, ठीक है। हम उसका पूरा एसोफेगस देखते हैं कि एसोफेगस में से गुजर रहा है, फिर जहाँ पे स्ट्रक्चर होता है ना, अब ऊपर से समझो एक पाइप पूरा आ रहा है, जहाँ पे पाइप फिसा हुआ होता है, ठीक है, आप लोगों को पाइप नजर आ रहा है ना फिसा हुआ है, इसी तरह वहां से क्या नाम है नैरोइंग आ जाती है, वहां से कंट्रास्ट बहुत मुश्किल से नीचे जाता है, तो हमें पता लग जाता है कि जी इस जगह पे नैरोइंग है। फ्लोरोस्कोपी इन कामों के लिए यूज होती है। जो आप बात कर रही हो ना कि अल्ट्रासाउंड में भी जो रियल इमेजिंग होती है, ठीक है, तो रियल इमेजिंग ठीक है होती है उसके अंदर, लेकिन अल्ट्रासाउंड डिफरेंट है, फ्लोरोस्कोपी डिफरेंट है। अब अल्ट्रासाउंड के अंदर आप ऐसे फिगर्स का स्ट्रक्चर नहीं ढूंढ सकते, यस ठीक है। सर। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप ऐसे कंट्रास्ट नहीं पिला सकते, कंट्रास्ट पिला के आपको क्या नजर आएगा, कुछ भी नहीं नजर आना है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड की रेजोल्यूशन बहुत पुअर है, ठीक हो गया सर। ठीक है, क्योंकि देखा ही आपने कि कितना ग्रेनी Yes, इमेज sir. आ रहा होता है। यस सर। और कोई सवाल? नो सर। ठीक हो गया, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।